और अब एक और सांसद बीजेपी के जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सुब्रत पाठक जी। सुब्रत साहब, बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में आपकी अपनी सीट जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, एक बार फिर ये दिखाई दे रहा है। और 80 में से 78 सीटों पर कमल खिलता हुआ ओवरऑल दिखाई दे रहा है हमको। 2 सीटें केवल सपा के खाते में जाती दिखती हैं सर्वे में, एक आजमगढ़ की सीट है और एक आपके करीब की मैनपुरी की। देखो, अभी आपको दिख रही हैं, लेकिन आप ये देख लीजिएगा चुनाव के आखिरी आते आते ये दोनों भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाएंगी। कुल मिलाकर देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है। उत्तर प्रदेश में ये लहर सुनामी में बदल चुकी है और एक उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल आतुर बैठी हुई है कि आज वोट पड़ जाए तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से चुनकर बड़े बहुमत के साथ भेज दें। तो कुल मिलाकर पूरा चुनाव एक तरीके से ये मोदीमय हो चुका है और मोदी जी ने जो काम किए हैं जनता ने उनको भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद दिया है। सुब्रत जी, जीत तो 2019 की भी विशाल थी, बहुत बड़ी जीत थी, जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको मिला था। इस बार क्या हो रहा है ऐसा उससे भी अलग? देखो, 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने नाम से आए थे, तो उनका नाम था उस समय, क्योंकि उन्होंने गुजरात में काम किया था तो उस कारण से देश भर में उनका नाम था। तो वो 2014 में अपने नाम से आए थे, 2019 में अपने काम से आए। कुल मिलाकर जिस प्रकार से वो 5 साल सरकार ने काम किए, तो 2024 आते आते सरकार को 10 साल हो गए, तो स्वाभाविक है जो 5 साल के कामों से 10 साल के काम डबल हो गए। तो कुल मिलाकर जो 2014 नाम से, 2019 काम से और 2024 डबल काम से, तो ये स्वाभाविक है, इसका प्रभाव तो दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर हम देख रहे हैं गठबंधन को भी, चलिए बसपा अलग है लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी और अखिलेश यादव तो एक हुए ही, सपा 5 से 3 पर जाती हुई दिख रही है, बीएसपी पूरी तरीके से साफ होती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी के पास एक रायबरेली बची थी, इस बार आप वो भी छीन ले रहे हैं उनसे। देखो, विभाजनकारी लोग कभी राजनीति में बहुत दिन तक सफल नहीं हो सकते। ये चूंकि बांटने की राजनीति करते रहे, कभी जाति में बांटो, संप्रदाय में बांटो, लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में जिस प्रकार से जो एक नारा दिया ना, सबका साथ सबका विकास, और वो नारा ही नहीं था, वो जमीन पर भी दिखाई पड़ा। भले ही भाजपा का वोटर नहीं होगा लेकिन पात्र होगा तो उसको भी योजना का लाभ मिला होगा। तो जिस प्रकार से पारदर्शिता के साथ में जो सरकार ने जो काम किए हैं, ये आज उसी का ये सब परिणाम है कि आज लोगों का भरोसा पूरी तरीके से मजबूत हुआ है। जी, मैं जरा उस हलके की बात करना चाहता हूं जहां से आप चुनाव लड़ते हैं। हमें असर दिखाई दे रहा है जैसे मैनपुरी में शायद मुलायम सिंह यादव जी की जो लेगेसी थी उस पर अभी भी उनको वोट मिल रहा है, उनकी पार्टी को, उनके बेटे को वोट मिल रहा है। एक मैनपुरी एक ऐसा आइलैंड दिखाई दे रहा है इस पूरे प्रदेश के अंदर जहां पर अभी भी विपक्ष का कोई नाम लेवा है। देखो, मुलायम सिंह जी एक बहुत साधारण परिवार में जन्मे थे, उनके पिताजी कोई नेता नहीं थे। एक कहना चाहिए मामूली परिवार में, मामूली किसान परिवार में जन्म लेकर एक मामूली अध्यापक रहे और अध्यापक रहने के बाद में वो राजनीति में आए, तो वहां की जनता ने उनको नेता बनाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने तो परिवार का ही भला किया। कुल मिलाकर अब वो परिवार के बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। तो आप देखो, कहीं खुद लड़ेंगे, कहीं उनकी पत्नी लड़ेंगी और कहीं उनके चाचा लड़ेंगे, कहीं उन्हें चाचा का लड़का लड़ेगा, उन्हें कहीं चाचा का दूसरा भाई चाहिए, उन्हें कहीं तीसरा भाई को चाहिए। तो कुल मिलाकर पूरे घर में ही राजनीति को सीमित कर दिया। तो कुल मिलाकर जो मुलायम सिंह जी जो हुआ करते थे, वो आज उस तरीके का नेता कोई अगर है नहीं, और उस तरीके का नेता जो वास्तव में जमीन से निकल कर आया है, वो आज केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में ही वो छवि दिखाई पड़ रही है कि जिसकी माँ बर्तन धोती थी, जिसका पिता चाय बेचता था, तो एक चाय बेचने वाले का, एक बर्तन धोने वाली का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री है तो अस्त लोगों में दिखाई पड़ रहा है कि ये हमारा आदमी है, ये हमारे बीच से निकल कर गया है। सुब्रत पाठक जी, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। सर्वे में जो हमें दिखाई दे रहा है अब 2024 का जब चुनाव आएगा इसी के आसपास आंकड़े रहते हैं तो फिर आपसे समय लेंगे बधाई देने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका।